हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 29 पाठ है गणित की वैकल्पिक विधियां। इसमें अतिरिक्त वर्कशीट के साथ बच्चों हम वर्कशीट नंबर 152 से लेकर 157 तक के गणितों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो देख लेते हैं गणित कैसे है, क्या है। ठीक है, दिवस एक दिया गया है, सप्ताह 29 का दिवस एक है बच्चों। अतिरिक्त वर्कशीट है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आओ झटपट जोड़े। अब यहाँ पर जोड़ के गणित है बच्चों, तो आप फटाफट तो जोड़ ही लेंगे। 9 में एक जोड़ा तो 10, और 10 का हासिल का एक, एक और एक 3, तो ये हो जाएगा 30। यहाँ पर 7 में 3 जोड़े तो 0, 10 का और हासिल का एक, 2, 3 और एक 4 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर में बच्चों 23 में 37 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 52 में 18 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 8, 2, 10 की 0, हासिल का एक, 5 और एक 6 और एक 7 हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, हल करो के अंतर्गत ए नंबर का है बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों, घटाने चालू हो जाते हैं। यहाँ पर 57 में से 19 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे हम? तो 7 में से 9 को घटाएंगे तो क्या करेंगे, इससे ये एक दाही उधार ले लेगा, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ 4 बचा था बच्चों, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 38 हो गया। ऐसे बी वाला देख लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या करेंगे, 42 में से 27 को घटाना है। तो 42 में से 27 को घटा लेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, 2 में से 7 तो घटता नहीं है, तो ये 2 क्या करेगा, इससे एक दाही उधार ले लेगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ बचा था 3। 3 में से 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा 1, तो हमारा उत्तर आया 15, और हमने लिख लिया 15। नंबर का देखते हैं बच्चों। 84 में से 48 घटाना है, तो 4 में से 8 तो घटता नहीं बच्चों, तो क्या करेंगे, ये इससे एक उधार ले लेगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 8 ने 1 दे दिया था, तो यहाँ 7 बचेगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 36 हमारा बचा, और हमने यहाँ पर लिख लिया 36। डी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 69 में से 39 घटाना है, तो 9 में से 9 घटेगा बच्चों तो 0 बच जाएगा। 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, और हमारा 30 आया, और हमने यहाँ पर लिख लिया 30। सप्ताह 29 का दिवस एक है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 152 गणित की। तो प्रश्न पहला है बच्चों, दिए गए देवनागरी लिपि तथा हिंदू अरबी संख्यांकन अंक की जोड़ी आइए। तो बच्चों यहाँ देखो, देवनागरी लिपि में यहाँ पर गिनती दी है, यहाँ हिंदू अरबी संख्यांकन में गिनती दी है बच्चों। तो इसको हम देख लेते हैं किसको कौन से मिलाना है। तो ये है 4 बच्चों, तो इधर 4 कहाँ लिखा है, ये तो हमने इसको मिला दिया। ठीक है, फिर ये 6 है बच्चों, तो इधर 6 कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है, तो इसको इससे मिला दिया। ये 7 है बच्चों, तो 7 को हम ये वाले 7 से मिलाएंगे। ठीक, इसके बाद 9 है बच्चों, तो 9 को 9 से मिला देंगे, ये वाले 9 से। ये 8 है बच्चों हिंदी का देवनागरी लिपि का, तो इस 8 को हम इस 8 से अरबी संख्यांकन से मिला देंगे। 5 है बच्चों, तो 5 को हम कैसे मिलाएंगे, 5 कहाँ है, तो ये ऊपर है, इस 5 को हमने इससे मिला दिया बच्चों। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर समझ में नहीं आया बच्चों, तो यहाँ नंबर दिया है हमने, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब यहाँ पर भी 1 का ये हो गया, 2 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 4 का ये, 5 का ये और 6 का ये हो गया। तो आप ये नंबर के हिसाब से भी समझ सकते हो बच्चों के। और यहाँ हिंदी गिनती, देवनागरी लिपि का मतलब होता है हिंदी गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को ऐसा भी लिखते हैं बच्चों, और ऐसा भी लिखते हैं 9, और ये हो जाता है 10। तो ये हिंदी वाली गिनती अपनी होती है, जिसे कहते हैं देवनागरी लिपि। ठीक है, समझ में आया। प्रश्न दूसरा बच्चों, किसी महीने की किन्हीं 5 तारीखों की देवनागरी लिपि में लिखें। अभी जो हमने आपको देवनागरी लिपि बताई वाली लिपि में हमको यहाँ पर तारीखें लिखना है बच्चों। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम तारीख। ठीक है, ये वाले इसमें लिखना है। तो हमने यहाँ पर पहली तारीख लिखी है, इसको पढ़ेंगे 21/1/2027, और इसको पढ़ेंगे 19 फरवरी 1217। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 14 मई 1998। इसको पढ़ेंगे 16 दिसंबर 1802। इसको पढ़ेंगे 30 मई 2024। ठीक है, ये जो है ये 24 है बच्चों, तो 24 पढ़ेंगे। प्रश्न तीसरा है बच्चों, जोड़िए। तो यहाँ पर जोड़ना है हमको, तो हम जोड़ लेते हैं। 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आगे आ गया। 3 में कुछ नहीं जोड़ना है, तो 3 तो हमारा 36 हो गया। उत्तर को देवनागरी लिपि में खालिस्तान लिखिए। अब ये जो उत्तर आया है इसको देवनागरी लिपि में लिखना है, तो 3 को हम ऐसा लिखेंगे और 6 को हम ऐसा लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। दूसरा देखो, 40 में 8 जोड़ना है, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, और 4 में कुछ नहीं जोड़ना है तो ये 48 आ गया। इसको देवनागरी लिपि में लिखेंगे, तो 48 को 4 को हम लिखेंगे ऐसा 4, और 8 को लिखेंगे ऐसा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। ठीक है, तीसरे में बच्चों 70 में 3 जोड़ना है, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 में कुछ नहीं तो 7 का 7 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 73। तो 73 को देवनागरी लिपि में लिखेंगे, 7 को ऐसा लिखेंगे और 3 को ऐसा लिखेंगे, तो 73 हो गया हमारा, और हमने यहाँ पर लिख दिया 73।
सप्ताह 29 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 153 है। एकाधिक चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एकाधिक चिन्ह मतलब जो ऐसा बिंदु रहता है जिसे हम हासिल का बोलते हैं बच्चों, उसका उपयोग करते हुए हमें यहाँ पर गणितों को हल करना है बच्चों। तो देख लेते हैं हम क्या है। पहला दिया गया है 18 में 13 को जोड़ना है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाता है। 11 का हमने 1 लिखा और जो एक बच्चा है इसको हमने यहाँ बिंदु के रूप में दे दिया। इसको एकाधिक कहते हैं। अब ये 1 और ये 2 और ये 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। ये हो गया 31। ऐसा ही दूसरा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का हमने लिखा 0 और 1 का एकाधिक हमने यहाँ पर दे दिया ये बिंदु के रूप में। तो ये 1 और 2 3 हो गया और 1 ये 4 हो गया, तो ये हो गया 4, तो हो गया पूरा मिला के 40। तीसरा प्रश्न है बच्चों, 31 में जोड़ेंगे 29 को। तो 1 में 9 को जोड़ा तो 10 का 0 और हासिल का जो देते हैं उसके बदले बिंदु दिया हमने। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 6 और हमने लिख दिया 60। चौथा है बच्चों, 43 में कितना जोड़ना है, 58 जोड़ना है। तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का 1 और हासिल का 1, लेकिन यहाँ हमको एकाधिक यानी बिंदु देना है। तो 4 में बिंदु यानी 1 जोड़ा है तो 5 हो गया और 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। हमने लिखा ये, तो हमारा उत्तर आ गया ये और हमने यहाँ पर लिख दिया 101। पांचवा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ 66 में जोड़ना है 55। तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 का 1 लिख दिया और हासिल का 1 का 1 बिंदु लगा दिया। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और ये हो गया और ये हमारा उत्तर आ गया। हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो एकाधिक का मतलब समझ में आया बच्चों। हम जो 1 लिखते हैं हासिल का, वो 1 नहीं लिख के हमको बिंदु लगाना है। छठवा देख लेते हैं बच्चों। 47 में 25 को जोड़ना है तो 7 में 5 जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा 12। 12 का 2 लिख देंगे, हासिल का 1 मतलब एकाधिक लगा दिया 1। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और ये 72 आ गया हमारा और हमने यहाँ पर लिख दिया 72। सातवां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 98 में 103 जोड़ना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 का 1 और हासिल का 1 का 1 एकाधिक लगा दिया। 9 में एकाधिक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 का 10 ही रहेगा, लगा दिया 0 और जो हासिल का 1 है उसको एकाधिक लगा दिया। तो ये 1 में 1 जोड़ा तो हो गया 2 और हमारा उत्तर आ गया 201। हमने यहाँ पर लिख दिया 201। आठवां प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर हमको 294 में क्या जोड़ना है, 132। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा बच्चों। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का 2 लिखेंगे और एकाधिक का 1 का यहाँ पर एकाधिक लगा देंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और हमने लिख दिया 4। हमारा हो गया 426 और यहाँ पर हमने लिख दिया 426। प्रश्न 9 देख लेते हैं बच्चों। 198 में जोड़ना है 435। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 13। तो 13 के 3 और हासिल के 1 के बजाय एकाधिक लगा दिया। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 के फिर से 3 और फिर हासिल का 1 की जगह एकाधिक लगा दिया। 1 में 1 जोड़ा तो 2 और 2 में 4 जोड़ा तो 6। हमारा हो गया 633 और हमने यहाँ पर लिख दिया 633। 10वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 2146 में 1399 को जोड़ना है बच्चों। तो देख लेते क्या है। 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 होता है बच्चों। 15 का क्या करेंगे, 5 यहाँ पर लिख देंगे और 1 का एकाधिक लगा देंगे। तो 4 में 1 जोड़ा तो 5 और 5 में 9 जोड़ा तो 14। 14 का हम यहाँ 4 लिखेंगे, एकाधिक लगाएंगे। फिर एकाधिक में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 और 1 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और फिर यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो हमारा आ गया 3545 और हमने यहाँ पर लिख दिया 3545। सप्ताह 29 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 154। प्रश्न पहला है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से संख्याओं का गुणा कीजिए। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि के गुणा हमने क्लासरूम में सीखे हैं बच्चों। अगर आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको भी सिखाएंगे। अभी तो हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं और इसके बाद सीखना रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा बच्चों। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो जल्दी से आपको प्राप्त हो सके और आप हमारी वीडियो देख सके बच्चों। तो देख लेते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या होता है। ऊर्ध्व तिर्यक विधि का हम एक नियम बताएंगे सबसे पहले। इसमें भी यहाँ हम केवल 2 संख्याओं वाला गुणा सीख रहे हैं। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि में बच्चों 3 स्टेप होती है, 1 2 और 3। तो हम उदाहरण मान के चलो कि हमारी संख्या है A B C और D। तो इसका उत्तर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले B का गुना D से कर लेते हैं। B का गुना करेंगे D से और जो उत्तर आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। मान के चलो कि ये आ गया K, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हम तिरछा गुना करते हैं, मतलब B का C से और A का D से। B का C से गुना करेंगे और A का D से गुना करेंगे। यहाँ जो भी आएगा बच्चों, ए मान के चलो O आ गया, यहाँ मान के चलो L आ गया। ये दोनों को फिर यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने जोड़ लिया। ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में बच्चों हम इसका गुना इससे कर देंगे, मतलब A का गुना करेंगे C से, ठीक है। और यहाँ जो भी आएगा AC वो हम लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। तो इसको ऐसे शॉर्टकट में समझते हैं बच्चों। सबसे पहले इकाई का गुना करना होता है, उसके बाद में तिरछा गुना करना होता है दोनों संख्या का, और उसके बाद में ये दाही वाली संख्या का गुना करना होता है। ये 3 चीज याद रखना है हमको, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इसे याद रखिएगा तिर्यक गुना में।
पहला गणित देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या दिया है, 42 में गुना करना है 21 से। तो सबसे पहले 2 में 1 से गुना करेंगे। ये हम 2 में 1 से गुना कर लिया तो 2 आ गया। फिर हम तिरछा गुना करेंगे 2 में 2 का और 4 में 1 का। तो 2 में 2 का कर लिया तो 2 दूनी 4, फिर 4 में 1 का तो 4 एकम 4। फिर तीसरी स्टेप में हम इसका गुना इससे कर लेंगे, मतलब 4 गुना 2 तो ये आ गया 8। 3 चीज आ गई हमारे पास में। हमारे पास आ गया 2, 4, 4 और 8। इन दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8, जो हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, अब उत्तर लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो हम गुना करते हैं उसका यहाँ पर हमने लिख लिया, उसके बाद इसको लिख लिया और उसके बाद में इसको लिख लिया, तो हमारा उत्तर आ गया 882। दूसरा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, 26 में गुना करना है 14 से। तो सबसे पहले इसका इससे गुना करेंगे हम, 6 गुना 4 तो आ जाएगा 24। फिर हम तिरछा गुना कर लेंगे, तो तिरछे गुने में क्या है हमारा, 2 गुनी 4 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 6 गुना 1 तो ये हो जाएगा हमारा 6। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद तीसरी स्टेप में इन दोनों का गुना कर लेंगे, 2 गुना 1 तो आ गया हमारा 2। तो हमारे पास 3 उत्तर आ गए, एक 24, एक 14 और एक 2। 24, 14 और 2। तो 24 का ये पहले उत्तर का हम लिखेंगे 4, हासिल का दे देंगे इसको, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का हम लिखेंगे 6, ये हासिल का दे देंगे इसको, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। हमारा उत्तर आ गया 364, और हमने यहाँ पर लिख लिया 364 पहले। तो यहाँ ये 4 लिख लिया सबसे पहले, फिर 14 2 बचा तो 14 में 2 जोड़ा तो 16, तो 16 का 6 लिख लिया बच्चों, और उसके बाद में ये वाला 16 का 6 लिखा, हासिल का 1 था तो 2 और 1 3 हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। ऐसे हो गया हमारा 364। तो तीसरा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ 21 का गुना करना है 16 से। ठीक है, तो पहली स्टेप में हम इकाई का गुना इकाई से करते हैं, तो 1 गुना 6 तो बराबर इसे हो जाएगा 6, ये वाला 6 हो गया हमारा। ठीक है, उत्तर आ गया 6। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, तिरिया गुना तिरछा करते हैं, मतलब 1 का 1 से हो जाएगा, तो 1 गुना 1 बराबरी से 1 आ जाएगा, और 2 गुना 6, 2 गुना 6 तो बराबर 6 दूनी 12। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 13 हमारा। तो ये दूसरा उत्तर हमारा आ गया 13। और तीसरी स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, हम ये दाही का दाही से करते हैं, तो दाही में कितना है, 2 है, तो 2 गुना 1 तो 2 1 कम 2, तो तीसरा उत्तर आ गया हमारा 2, मतलब 6, 13 और 2। तो हमारा ये आ गया बच्चों 6, और ये दोनों का हो गया 13, और ये 2 आ गया। ठीक है, 3 उत्तर आ गए हमारे पास में। अब हम उत्तर लिखेंगे, तो ये पहले वाले का तो हम सेम टू सेम लिख देते हैं, तो 6 का 6 लिख देंगे। दूसरे में 13 है बच्चों, तो 13 का इकाई तो हम लिख देंगे, और दाही को इसको दे देंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। तो इस तरह ये कितना हो गया, 336 हो गया बच्चों। ओके, अब हम प्रश्न चौथा देख लेते हैं बच्चों। क्या दिया है, 52 में गुना करना है 24 का। तो पहली स्टेप में क्या होता है, इकाई का इकाई से गुना, मतलब 2 गुना 4 तो ये हो जाएगा 8। ये पहला उत्तर हो गया स्टेप का। दूसरी स्टेप में 2 स्टेप होती है बच्चों, तो कौन सी होती है, तिरछा में, तो 2 का गुना 2 से हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और 5 का गुना 4 से हो जाएगा, तो ये हो गया 5 चौक 20। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 24। ये हमारी दूसरे स्टेप का उत्तर निकल आया। तीसरी स्टेप में बच्चों दाही का गुना दाही से करेंगे, 5 गुना 2 तो ये हो गया 10। हमारे 3 उत्तर निकल आए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मतलब 8 और ये दोनों का मिला के 24 और ये 10, 3 उत्तर निकल आए। अब हम लिखेंगे, तो पहला तो 8 है तो हमने लिख दिया 8, फिर दूसरा है 24 तो 24 का लिखा 4, बचे कितने बच्चों, 10, ये लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, अब 10, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12, और ये 12 को हम लिख देंगे यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 1248 हमारा उत्तर हो गया बच्चों। अब इसी तरह पांचवा देख लेते हैं बच्चों। 14 गुना 22 है, तो इकाई से इकाई का गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 4 का 2 से और 1 का 2 से करेंगे, तो 1 का 2 से क्या, तो 2 1 का 2, 4 दूनी 8। लेकिन ये दूसरी स्टेप है, तो ये 2 और 8 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पर आ जाएगा 10। ये दूसरा उत्तर हो गया, 8 पहला उत्तर हो गया। तीसरी स्टेप में दाही का दाही से गुना करेंगे, तो 1 गुना 2 तो ये आ गया 2। तो 3 उत्तर आ गए हमारे पास। तो पहली स्टेप का 8, दूसरी स्टेप का ये दोनों को जोड़ के 10, और तीसरी स्टेप का 2। अब हम उत्तर लिखेंगे, तो 8 का 8 लिख देंगे बच्चों हम। ठीक है, 10 का इकाई लिख देंगे हम, और दाही कहाँ चले जाएगा, इसके पास में, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा। 3 को हम लिख देंगे यहाँ पर, ये। ठीक है, तो हमारा कितना उत्तर हो गया, तो 308 उत्तर हो गया। ये इकाई का इकाई में, फिर ये दोनों का जो 10 था उसमें से यहाँ पर दाही में इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 308 उत्तर।
छठवां देख लेते हैं बच्चों, क्या है छठवें में, 28 गुणित 42 है। तो वही पहले स्टेप में क्या करेंगे, 8 गुना 2, तो ये 8 गुना 2 तो कितना हो गया, 16, ये वाला। फिर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, तिरछा, 8 से गुना करेंगे 4 का और 2 से गुना करेंगे 2 का, तो 4 8 चौक 32 और 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 36 हो गया। ये हमारा दूसरा उत्तर निकल आया, ये पहला उत्तर निकल आया। अब तीसरे में क्या करते हैं हम, दाही का दाही से, मतलब 2 गुना 4 तो ये हो गया 8, तो हमने ये तीसरा उत्तर निकल आया हमारा 8। ठीक है, अब उत्तर लिखेंगे हम, तो ये 32 और 4 कितना हो जाता है, 36। ये दूसरा उत्तर, ये पहला उत्तर और ये तीसरा उत्तर। तो पहले उत्तर का इकाई का हम 16 है, तो 16 में से क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। एक जो बच्चा उसको क्या करेंगे, इसको दे देंगे सेकंड उत्तर वाले के पास, तो 36 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 37। 37 के क्या करेंगे हम, इकाई 7 को यहाँ लिख देंगे। बच्चा कितना, 3 बच गया। 3 क्या करेंगे, तीसरी स्टेप वाले को दे देंगे, तो 8 और 3 कितना हो गया बच्चों, 11। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, 11 लिख देंगे हमने। तो इस तरह हमारा उत्तर कितना हो गया, ये 6 लिख दिया, फिर यहाँ 7 लिख दिया और फिर यहाँ जोड़ा था तो 11, तो हमारा हो गया 1176। इसका उत्तर हो गया बच्चों के। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।